लिविंग प्रूफ विद मी, इसलिए तो इसलिए तो आई एम योर कि आई हैव अ लिविंग प्रूफ विद मी who have seen me, who have indeed seen me going through a lot of things. मैंने एक एक टाइम पे ऐसा शिवर करके ऐसा रोती थी घर में अकेले बैठ के, ऐसा वो ममता दीदी दीदी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, मैं बोलती थी मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ. शी यूज्ड टू कॉल पीपल, ये रो रही है. बट देयर वाज ओनली ममता विद मी. चाहे मैं रो, चाहे मैं ना खाना खाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, वो हमेशा मुझे बिठा के उसने खाना खिलाई है एक टाइम पे, मुझे बिठा के उसने पानी पिलाई है एक टाइम पे, और मुझे हग की है, मुझे ऐसा फील कराई है कि दीदी यहाँ कोई नहीं है ना, मैं हूँ ज़ुहान है. ऐसा भी होता था कि ज़ुहान मेरे पास वॉक करके आता था. ही यूज्ड टू वाइप माई टीयर्स, ही यूज्ड टू टेल, मतलब टेल नहीं ऑब्वियसली, उसके कनेक्शन मुझे ऐसा फील होता था कि यार मम्मा दिस इज जस्ट लाइफ, दिस इज गोइंग टू बी ओके. ही यूज्ड टू हग मी. तो मैं समझ पाई थी कि इतना छोटा बच्चा हो गया इतना मेच्योर कैसे. अब मैं समझी वो मेरा बेटा है ना, इसके लिए. बस मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोग ने जो भी रूमर्स सुने थे अबाउट प्रैंक कि बिग बॉस में जा रहे, ओ माय गॉड, दिस इज तो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये रूमर्स है, क्योंकि ये फैलाया गया है, मुझे पता चला है. तो दिस इज झूठ, बेबुनियाद है. कोई अगर छुप रहा है उसके नाम पे आप ये बोल रहे हो तो झूठ है. दूसरी चीज, रूमर्स में ये भी आया था कि प्रैंक है, तो करते होगे लोग अपनी लाइफ के साथ प्रैंक, और करवाते भी होगे लोग. बट मेरी लाइफ है अब, ये मेरी लाइफ है अब, ये मजाक नहीं है. अब यहाँ पे मजाक नहीं होगा. इंशाल्लाह यहाँ पर काम होगा, कामयाबी होगी. और जितने लोग ये सोचते हैं ना कि मैं यहाँ पर हूं किसी और की वजह से, तो अल्लाह है, अल्लाह है. सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ते, कोई किसी को खिलाता नहीं है, अल्लाह खिलाने वाला है. तो नेवर, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट समवन वाज माय बैकबोन. I was my own backbone throughout, and I know what I'm capable of, alhamdulillah, and I'll show it off. I'll do it, not to show people, but to show some people जो अभी भी ये सोच के जी रहे हैं, ये सोच के अपने डिलेमा में रह रहे कि है इसको कौन जानता था. Getting my point? तो ये अपनी सोच अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए. मैं अपनी कैपेबिलिटी जानती हूँ, अपनी कैपेसिटी जानती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, मुझे अपने बेटे के लिए करना है. जो तरीके की लाइफस्टाइल मैंने सोची थी प्रेगनेंसी में, मैं वही तरीके की लाइफस्टाइल उसे अभी भी दूंगी, और इंशाल्लाह ऐसी कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी. हाँ, एक रिग्रेट होगा, एक कमी होगी, बट अगर जितना हो सके मुझसे मैं उतना ट्राई करूंगी कि वो कमी उसे महसूस ना हो. और अभी तक मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी कि ज़ुहान वाज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेट इन स्टार्टिंग डेज. 1-2 हफ्ते तक वो नहीं सो पा रहा था बराबर से. आई वॉज वेरी पैनिक्ड कि रात में ज़ुहान सोता ही नहीं है. मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ डॉक्टर के सामने कि डॉक्टर इट्स बीन लाइक 1 दिन हुआ. मैंने सबर ली, मैंने ये सोची कि मे बी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इज नॉट स्लीपिंग. ऐसा सुला रही हूँ, ऐसा बेड पे डाल रही हूँ, उठ जा रहा है एकदम डर के मारे. तो एक दिन हुआ, तो मैंने सोचा कि दूसरे दिन जब होगा तब इंशाल्लाह मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ. मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ सम गैस्ट्रिक इश्यूज होगा या कुछ होगा. तो मैं पूरा दिन पूरी रात अवेक थी देखने के लिए कि इज ही स्लीपिंग और नॉट. देन नेक्स्ट डे ऑल्सो हैपेंड द सेम थिंग. तो मैंने डॉक्टर को सुबह में उठते साथ ही फोन करी, और मैं बहुत बर्स्ट आउट हो गई. तो डॉक्टर ने एक ही चीज बोल दिया कि eventually doctor also knew things because I was on depression pills back then. जब मेरे साथ चीजें हो रही थी तो मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी. मुझे डॉक्टर ने MRI बोल दिया था बिकॉज ऑफ हिट ऑन माई हेड. तो
मैं जब MRI वगैरह कराने की भी मुझे सूझ नहीं रही थी उसके बाद भी, क्योंकि जोहान वॉज इन टू सच अ सिचुएशन। तो जोहान को जब मैंने डॉक्टर को बोली कि जोहान के ऐसे सब सीन हो रहा है, डॉक्टर जोहान इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट कोपिंग अप विद हिज हेल्थ प्रॉपरली, इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, एंड खिड़की के पास देख देख के बहुत रोता है। तो डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी है, बोले इसको सोने के टाइम पे पिला देना, इट इज नींद का सिरप है ये। तो मैं उसको पिलाने लगी, फिर वो सोने लगा, एंड देन मैं मॉम के यहाँ पे ही थी इतना थ्रू आउट द टाइम, बिकॉज मैं मॉम के यहाँ पर इसलिए भी थी क्योंकि आई रियली नीडेड समवन टू लुक आफ्टर जोहान, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं जोहान को देख सकूं। मैं अपने अंदर ही लड़ रही थी चीज़ों के साथ, मुझे और नहीं रोना था, बट मैं ये डिनाई नहीं करूंगी कि मैंने नहीं रोई। मैं जितना मेरे दिल में आया, दिमाग में आया, जब आया, मैं जाती थी बाथरूम में, मैं रोती थी, मैं जाती थी बाथरूम में, मैं रोती थी। मैं सोचती थी कि जितना मेरे को रोना आ रहा है मैं रो देती हूँ, एक ही बार में सब निकाल देती हूँ, फिर दूसरे दिन आता था रोना, मैं फिर जाती थी, मैं फिर रोती थी। बट अभी ऐसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, दिस 1 week आई हैव नॉट क्राइड, you know, I've got this control over my emotions now, and मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ली हूँ, क्योंकि इट इज बेटर फॉर माई चाइल्ड, बिकॉज नाउ आई नो वन कैन फूल मी, नाउ नो वन कैन मैनिपुलेट मी, नो वन कैन पपेट मी, आई नो हाउ टू डील विद पीपल नाउ, नो वन कैन शुगर कोट इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो, बताना कुछ, दिखाना कुछ और होना कुछ और करना कुछ। तो ये तो नहीं हो रहा मेरे सामने ना, तो ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है मुझसे। वीडियो चल रही है, तो आई एम हैप्पी, और आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलने वाली है, बिकॉज ये जो 1 महीने में हुआ है, उस बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी हुई थी जहां पर मैं सोच रही थी कि हाँ इसका व्लॉग लेना चाहिए, तो मैंने वो सारी भी चीजों का व्लॉग ली हूँ। आप सबको वो सारी चीजें देखने मिल जाएगी। और एक और चीज, आप अगर एलिगेशंस लगा मुझ पे कुछ भी, कोई भी मैटर को लेके, तो मैं चाहूंगी कि वो प्रूफ के साथ, और अगर प्रूफ के साथ ना हो तो प्लीज कृपया करके बात ना कीजिए, बिकॉज मेरे पास प्रूफ की पूरी एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों तक इतनी गंदगी फैल जाए ताकि लोगों को विश्वास उठ जाए, मोहब्बत जैसे नाम से, जिससे मुझे उड़ गया भरोसा, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी, हर एक चीज से मेरा भरोसा उड़ गया है। तो किसी को अपने घर में इतना एंटरटेन नहीं करना गाइस, अपने रिश्ते को बचा कर रखो जितना हो सके उतना, और बुरी नज़र से, और चाहे वो अपनों की नज़र से, दोस्तों की नज़र से, हर एक चीज़ से अपनी लाइफ थोड़ी सी प्राइवेट रखना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, आप जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हो तो आपको हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने लिए रखनी चाहिए। आपको हर एक चीज वीडियो के लिए नहीं करनी चाहिए, आपको लोगों के दिमाग के साथ नहीं खेलना चाहिए, आपको ऑडियंस को पागल नहीं बनाना चाहिए, जो सच है वो बताना चाहिए, और सच एज इन वीडियो के बारे में बोल रही हूँ मैं, वीडियो के रिलेटेड बोल रही हूँ, नॉट अबाउट द लाइफ आई एम टेलिंग कि सच बताना चाहिए। बिकॉज अगर सच बताना होता तो मैं बहुत कुछ अभी बता दी होती, बट मुझे नहीं बताना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अल्लाह इस चीज़ में बहुत अच्छा मेरा साथ दे रहे हैं और वही देंगे। मैंने अपने गुनाहगारों का जो हिसाब किताब था वो मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दी हूँ, और मैंने अपने खुदा को बोली हूँ कि प्लीज़ अल्लाह पाक, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है, तो बस आप मुझे दिखाना कि गुनाह की सज़ा क्या होती है, मुझे वो देखना है। बाकी मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दी। मैं कौन होती हूँ यहाँ पे, यू नो, मैं कौन होती हूँ यहाँ पे किसी को सजा देने वाली। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे सोशल मीडिया पे नहीं था, इतना स्टोरी वोरी डाल रही थी, तो येस आई वाज पुटिंग इट बिकॉज आई स्वेयर आई वाज नॉट इन माय माइंड, आई वाज नॉट इन द करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड। जो भी आपने मेरी स्टोरीज पे देखे हो सब सच है, सबका सब। तो मैंने अपना पार्ट बता चुकी हूँ। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी वन राइट नाउ कि यू नो battle and all. Please. I've moved on now from in my life in a good way. I've moved on. I just want to leave what has been behind
वो मेरे पिछला था, मैंने को पिछले में ही रखना है, मुझे उसको अपने फ्यूचर में, अपने प्रेजेंट में लाके डिस्टर्ब नहीं करना है मेरी लाइफ। ऑलरेडी इट वॉज अ लिविंग हेल फॉर मी फॉर 7 years। एक ही रीजन पे, एक ही बात पे 10 बार किसी को माफ करना, इट वॉज अ लिविंग हेल फॉर मी। तो नाउ आई एम गोइंग टू लिव फॉर मी, ओके। I'm going to embrace the beauty that I have, the creativity that I have inside me। मैं वो सारे लोगों को सब कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कितना रोका गया कुछ चीज़ों के लिए। मैं अब नहीं रुकने वाली। अब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे तो, अल्लाह की बेहतरी में, मैं हर एक वो चीज़ करना चाहती हूँ जो मुझे करना था हमेशा से, ओके। चाहे वो कुछ भी हो, इन टर्म्स ऑफ बड़ी चीज, छोटी चीज, क्यूट सी चीज, प्यारी सी चीज, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं वो सब करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहती जो मैं अरे यार अल्लाह मुझे, अरे यार ये मुझे करना था, बट बिकॉज ऑफ समथिंग आई कैन नो, नाउ आई वांट टू यू नो अकेले रहना है, अकेले करना है सब कुछ, है ना। तो अच्छा लगता है जब आप अकेले भी रहोगे। आपको पहले ये चीजें मेरे को बहुत हॉर्ड करती थी, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, अल्लाह मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगी, कैसे हो जाएगा, ये कैसा होगा वो। अब ऐसा लगता है कि यार एक्सक्यूज मी, चिल डाउन निदा, तूने करते हुए आई है अकेले, तो अब क्या है। तो आई एम वेरी हैप्पी और मुझे इतना रिलीफ हो रहा है, पता है आप लोगों को ये सारी चीजें बोलने के बाद, कि मैं जो चीजों से गुजर रही थी मैंने सब बता दी आप लोगों को। मेरी चीजें, मेरी पर्सनल चीजें, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको मेरे नाम पर मेरी चीज लेकर अगर आपको फेम लेना है, ले जाओ, लेके जाओ। आप करते ही आ रहे हो इतने टाइम से, बहुत टाइम से, तो करते रहो, झुंड बना के करते रहो। मैं अकेले काफी हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों तक को लगता है कि मैं अकेले काफी हूँ। मेरे घर वाले तक मुझे बोलते हैं कि हम देखो, हमारी जरूरत नहीं है, तू ये क्यों सोचती है, निकल ये चीज से। तूने इतना टाइम अपनी जिंदगी को दी है अकेले, तो तू अभी भी कर सकती है, तू इतना क्यों सोच रही है। ये पूरे जब 1 महीना मैं गायब थी, ये टाइम में मेरे माँ बाप एक ही चीज मेरे को समझा रहे थे कि तू क्यों ऐसा जी रही है अपने आप के लिए, क्यों अपने आप को तड़पाती है, मत तड़पा, बस हो गया, डन, व्हाट इज डन व्हाट इज डन। तो जब मैंने वो कॉन्फिडेंस देखी ना, मैं बोली यार ये तो सही बोल रहे हैं, मैं तो की हूँ, इनकी बात भी सही है। मैंने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 7 years, वो तो मैं खुद ऑब्जर्व की हूँ। उससे पहले की, मतलब बचपन से मैं बोलते हुए आ रही हूँ कि मैं मम्मी ने एक चीज बोली, तू बचपन में भी तो देखो हम लोग ने नानी के यहाँ छोड़े थे ना, तू अकेले रहती थी, अपना हर एक चीज, एक अपना खुद का डिसीजन तेरा रहता था हमेशा। And that was the only thing, they never wanted me to take any decision of theirs. They were like, तू अपने से ही जी, तू अपने डिसीजन पे ही रह। हम चाहते कि तुझे आगे जाके हमारे डिसीजंस की वजह से रिग्रेट ना हो। And mom, I'm regretting it. I'm so sorry. I could really, you know, understand कि क्यों माँ बाप कभी कभार आपको आपके हिसाब से करने देते, ताकि आपको भी पता चले कि आप क्या मतलब आप क्या डिजर्व करते हो, आप को कहाँ रहना चाहिए और आप क्या कर रहे हो, तो आपको एक हिट मिलती। वरना अगर आपको रियलाइजेशन ना हो और आप बस चले चल रहे हो जिंदगी में कि हाँ चल रहा है, तो फिर नहीं हो रही है ना चीजें। अब जब मुझे रियलाइज हुआ है तो मुझे इतना बड़ा कमबैक करने का भी मौका मिल रहा है कि नहीं, मुझे पता है मैं पोटेंशियल पावर, मैं तो करूंगी। सो आई एम रियली बेस्ट। एंड आप लोग अपने कमेंट्स में अपने राय मशवरे दे सकते हो, और जितने भी लोग ने मेरे बारे में बहुत सारे कमेंट्स किए थे नेगेटिव प्रीवियस जगह पर, तो मैंने कहीं पर तो ऐसा कोई तो ऐसे वीडियोस में देखी हूँ जहाँ पर वो लोग ने समझ पाए कि व्हाट एम आई गोइंग थ्रू एंड व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, एंड दे रियली गॉट अ रियलिटी चेक कि दिस वाज नॉट निदा हु वाज द विलन। तो आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाले मेरा व्लॉग देखने के लिए, और आई होप आप लोग मुझे ऐसी तरीके से सपोर्ट करते रहोगे, बिकॉज सो आई रियली लव यू ऑल, लव यू सो मच, एंड आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा, बिकॉज
मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं थी चीजें। जब भी मैं कैमरा लेके खड़ी होती थी कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, it was coming like a flashback. And yes, now I'm not with my mom also. I've shifted to some other place, क्योंकि वहां पर रहकर मुझे तो भाई साहब और ट्रॉमा हो रहा था ना, सब फ्लैशबैक्स आ रहे थे। तो मैंने बोली नहीं, I want to go to some new place, please take me to some new place. I don't want to go to town again. मैं बॉम्बे में कदम नहीं रखना चाहती हूँ अब। ऐसा हो गया है मेरे साथ। अब समझ जाओ आप लोग कि कितना हो गया है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। जो समझदार होगे, आई नो आप सब हो, तभी तो आप आए हो देखने के लिए, बिकॉज आप सबको पता है कि यू नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो समझदार वो इशारा ही काफी है। और हर एक इंसान का एक यू नो बोलने का तरीका होता है, तरीका डिकोड करना बस आपके हाथ में होता है, आप समझ रहे हो। तो अभी मैं यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स ऑन व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट इन माय लाइफ। लाइक यू नो आई हैव दिस थिंग टू गो टू लद्दाख अलोन इन ग्रुप, मतलब ग्रुप में ही जाना, बट जस्ट राइड बाइक एंड यू नो डू दैट डेजर्ट का थिंग। बाइक पे जाऊं, बाइक खुद चलाऊं, तो वो मेरा एक ड्रीम है। और इंशाल्लाह मैं वो ड्रीम्स जरूर पूरा करूंगी खुद का। बहुत से ऐसे ड्रीम्स है, पता है, यू नो कि ये एक्सप्लोर करना था, वो एक्सप्लोर करना था, यहाँ जाना था, वहां जाना था, वो सारी चीजें अब मैं करूंगी और अपने दम पर करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। बस आप लोग मेरा साथ देती रहिए, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। एंड आई रियली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।